भैया, वनवास के अंत के साथ ही आपके पद के कांटों की चुभन का भी अंत हुआ भैया। ये वही पादुकाएं हैं जो आपने मुझे सौंपी थी। आपकी अनुपस्थिति में इन्हीं के कारण अयोध्या सुखी और सुरक्षित रही। आज मैं अपनी ग्लानि से मुक्त हुआ, अपने दायित्व से मुक्त हुआ। मेरे कारण आपके शीश से छत हटी, आपके चरणों से ये पादुकाएं दूर हुई। किंतु अब आप अयोध्या का मुकुट और ये पादुकाएं ग्रहण कीजिए। अजर बिहारी। भरत, भैया, आपकी अयोध्या अब आपकी हुई। आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूर्ण हुआ कि मैंने श्री राम को उनकी अयोध्या और अयोध्या को उनके श्री राम लौटा दिए। प्रजा की मुख का तेज और उनके मन का उत्साह प्रतीक है तुम्हारे परिश्रम का। एक माता की भांति तुमने हमारी मातृभूमि अयोध्या का ध्यान रखा है। नहीं भैया, मैं तो एक पुत्र की भांति माता रूपी मातृभूमि की छत्र छाया में रहा, अपने कर्तव्यों का पालन करने का प्रयास करता रहा। संतान भी क्या माता का ध्यान रख पाती? ये तो हमारी अयोध्या थी जिसने मुझे संभाला, जो मेरा संबल बनी और मुझे ममता की छांव दी। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। धर्म के प्रति तुम्हारी श्रद्धा ने एक नई परिभाषा रची है भरत। मेरे लिए तुम्हारा प्रेम आज हमें यह सुनहरा दिन दिखाया है। तुम्हारे राज में अयोध्या सुरक्षित थी, एक थी, और अब हम इसे मिलकर आगे बढ़ाएंगे। आयुष्मान भव। आचार्य, इस यात्रा में हमने प्रयास किया कि आपके दिए ज्ञान का मान रख पाए। राम, मुझे गर्व है कि तुमने मेरी शिक्षा का केवल मान ही नहीं रखा, बल्कि मेरी सिखाई मर्यादा को, रघुवंश के सम्मान को शिखर तक पहुंचा दिया। आज सच्ची गुरु दक्षिणा मिली है इस गुरु को।
यह नगर, यह राज, यह प्रजा उद्देश्यहीन थी, क्योंकि धर्म का पथ दिखाकर नहीं, चलकर बताने से समझ में आता है। समय आ गया है, समय आ गया है। अयोध्या में धर्म ध्वजा लहराने का, राम राज स्थापित करने का। आज अमावस की रात्रि है, नगर में प्रवेश करना शुभ नहीं होगा, किंतु कल भोर प्रवेश करने के लिए सज रहना पुत्र। क्षमा चाहता हूं आचार्य, परंतु आप ही ने तो सिखाया था कि समय या मुहूर्त नहीं, व्यक्ति का मंतव्य है, उसके कर्म शुभ होते हैं। अमावस्या की ये रात्रि भी मुझे मेरे माताओं के दर्शन करने से, उनका आशीर्वाद लेने से नहीं रोक पाएगी। जिस अयोध्या की प्रजा ने 14 वर्षों तक मेरी प्रतीक्षा की है, उस प्रजा को अब एक और क्षण मैं प्रतीक्षा नहीं करवा सकता आचार्य। यदि मेरे कर्म शुभ है, मेरा मंतव्य शुभ है, तो अमावस्या की ये रात्रि भी अयोध्या के लिए उत्सव बनकर रहेगी। उत्तम। गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है, यही परंपरा है, किंतु तुम्हारे जैसा शिष्य गुरु के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। चलो, अयोध्या का राज सिंहासन अपने राजा के स्वागत के लिए प्रतीक्षारत है पुत्र। एक राजा होने से पूर्व मैं एक पुत्र भी हूं आचार्य, किंतु राज सिंहासन पर बैठने से पूर्व यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ क्षण अपनी माताओं के आंचल में बैठना चाहता हूं। उनके दर्शन किए बिना ना ये राज सुहाएगा और ना ही ये राज मुकुट। जब एक मां अपने पुत्र के घर लौटने पर उसकी आरती करती है, घर प्रवेश करती है, तो वो अपने पुत्र के तन और मन से संसार की सारी कुरीति, सारे लांछन धोती है। कर्तव्य का भार उठाने से पहले उसकी शुद्धि करती है। मैं भी बस वही शुद्धि की आस में हूं आचार्य। आप आज्ञा दीजिए गुरुदेव, हम जाकर गृह प्रवेश की तैयारी करते हैं। आज्ञा है। प्रभु, प्रजा की प्रतीक्षा का अंत कीजिए। हाँ भैया, अयोध्या को सुख के रंगों से रंग दीजिए। चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नामि जनक सुतावरम। श्री राम 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 श्री राम।
इतने सारे मिष्ठान। बहुत महीने हो गए हैं स्वादिष्ट भोजन किए हुए। रुको रुको, ये वानर क्या कर रहे हैं? ये दुष्ट वानर तो हमारे सारे मिष्ठान लेकर भाग गए। अब हम प्रजा में प्रसाद कैसे वितरित करेंगे? डांडियों को कोई तो रोको। प्रभु, अयोध्या और इसकी प्रजा पर आपका अधिकार है और हमारा अधिकार है आपका स्वागत करना। परंतु आपके स्वागत के लिए लाए गए मिष्ठान छीनकर ये वो दंड वानर इसे दूषित कर रहे हैं। ये वानर आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं प्रभु श्री राम। इन्हें अयोध्या से बाहर निकालिए प्रभु, ये रंग में भंग कर रहे हैं। चलो। रुक जाओ, रुक जाओ। जय श्री राम। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान, रुक जा। ये केवल सामान्य वानर नहीं है, ये मेरा परिवार है, मेरे रक्षक है। ये वो शस्त्र है जिन्होंने मुझे बाहुबल दिया। ये वो कवच है जिन्होंने युद्ध में मेरी रक्षा की। 1 वर्ष भूखे प्यासे रहे, युद्ध में मेरी सहायता की। मेरे लिए इन्होंने अनेकों यातनाएं सही। मेरे वानर वीर सीता से मिलन का सेतु बने, धर्मरथ के चक्र बने और रघुकुल कभी उपकार नहीं भूलता। यदि आज मेरे वानर वीरों के लिए अयोध्या में स्थान नहीं, तो मेरे लिए भी स्थान नहीं। यदि आज मेरे वानर वीर अयोध्या में नहीं रह सकते, तो मैं भी अयोध्या में नहीं रह सकता। यदि मेरे वानर वीर आपको स्वीकार नहीं, तो मैं भी आपका उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे वानर वीरों का अनादर रघुनंदन का अनादर है, रघुकुल का अनादर है। वानर वीरों, हम अयोध्या की शोभा बढ़ाने आए हैं, समस्या नहीं। अयोध्या वासियों को
हमारे संसर्ग का अभ्यास नहीं है। इसलिए वानर सेना अगले आदेश तक अयोध्या की सीमा के बाहर प्रतीक्षा करेगी। यह उनके राजा का आदेश है। पर वानर राज, प्रभु ने अभी अभी कहा कि हम 1 वर्ष से भूखे प्यासे लड़ रहे थे। अब यदि प्रभु ये वचन दे कि हमें 1 माह तक भोजन मिलेगा और यदि हम उस भोजन से तृप्त हो जाएं, तो हम वानरों को इस नगर से बाहर जाना स्वीकार है। उस भोज की प्रतीक्षा स्वीकार है। ये सूर्यवंशियों की अयोध्या का विराज अब तो हमारे भैया रघुनंदन श्री राम के वक्त भी यहां पड़ चुके। अब अयोध्या में कोई भी तन और मन अतृप्त नहीं रहेगा। दशरथ नंदन शत्रुघ्न, आप ये आश्वासन या फिर चुनौती दे रहे हैं? अपने स्वर में मधुरता लाओ शत्रुघ्न, क्योंकि मैं कपिराज हनुमान को चुनौती देने का स्वाद चख चुका हूं। अयोध्या के राजकुमार को धैर्य नहीं, सींग सी धार शोभा देती है भैया। श्री राम का भाई हूं मैं, दिए शब्द पुनः कैसे लौटा सकता हूं? अब जो शब्द मुख से निकल गए, ना ही उन्हें लौटा सकता हूं, ना ही चुनौती को। स्वीकार है भैया शत्रुघ्न, आपके हाथ थक जाएंगे भोजन लाते लाते, पर ये प्रभु श्री राम का दास तृप्त नहीं होगा। चुनौती देना शत्रुघ्न के बालपन का स्वभाव है और चुनौती लेना मेरे हनुमान का। पर यह चुनौती 2 मित्रों की है, शस्त्रों से नहीं, प्रेम के संधान से खेली जाएगी। और जब शत्रुघ्न ने चुनौती का प्रहार कर ही दिया है, तो उसे हनुमान के प्रतिवार से उसे केवल हनुमान और शत्रुघ्न की माता सीता ही बचा सकती है। माता के हाथ से ग्रास लेकर तो तृप्त हो जाओगे ना पुत्र हनुमान? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है देवी। मैं भली भांति जानता हूं क्या चल रहा है आपके हृदय में। जिन श्री राम के इस संसार के आगमन के उत्सव में हम सम्मिलित हुए, जिनके विवाह उत्सव का हम भाग बने, उनके अयोध्या पुनरागमन के समारोह में भला हम कैसे नहीं जाएंगे। उनके अयोध्या में लौटने के इस उत्सव का साक्षी बनने से ना तो मैं वंचित रहूंगा, ना आप। तो हम चलेंगे ना पिताश्री? हाँ पुत्र, क्योंकि श्री राम आ रहे हैं। श्री राम आ रहे हैं। राम आ रहे हैं। नहीं और भई सूरज जागा पाए अमृत ये मन प्यासा, पतझड़ बीता मधुरत आई, जीवन में जैसे सुध पाई। सुखी धरा पे जैसे महबर से ठंडक पाए नैना तर से, महायुद्ध अयोध्या ने जीता, लौटे हैं राम लखन सीता। हमरे राम जी सिया पधारे सरयू के किनारे, द्वार सजाओ संग साथिया, सौभाग्य है जगे रे दुख दूर भय सारे, स्वागत में नाचो संग साथिया। शीश काट तारा दुष्ट दशानन, पाप कर आए मर्दन, वो राम से है रघुवीर बने, वो केश बने है अंजन धन। वो मिथिला कुमारी अवध वधु, संसार की अब सीता माता, दशरथ नंदन रघुराय के गुण, दश दिशाओं में हर नर गाता, हर नर गाता। काली रात है बनी दिवाली, खुशियाँ निराली, दिए सजाओ मेरे साथी, लल्ला राम जी सिया हमारी अखियन के तारे, हम सब उतारे आरती।
भीतर आकर इस प्राणहीन महल में प्राण फूको पुत्र। सीता के साथ गृह प्रवेश करो पुत्र। क्या हुआ पुत्र? इन हाथों ने पुण्य स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा पाप किया है मां। रावण का वध कर ब्रह्म हत्या के पाप से मलिन हुए। केवल आपकी आरती से ये शुद्ध नहीं होंगे मां। तो क्या हमारे स्नेह में या आरती में कोई कमी रह गई है पुत्र? आपके स्नेह में कोई कमी नहीं है मां, कमी है माताओं की उपस्थिति में। आरती करने वाली एक माता के ना होने में है। इस आरती के लिए मेरी माता कैकेयी के 2 हाथ कम पड़ गए माता। कैकेयी के दुख और लज्जा का भान नहीं है तुम्हें। कहती है फिर तुम्हें कभी मुख नहीं दिखाएगी। उसे भय है कि तुम्हारा सामना करने में वो सक्षम नहीं। उसने संदेश भिजवाया है कि वो राम से दृष्टि मिलाएगी तो वो जी नहीं पाएगी। उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ देगी। और तुम्हारे गृह प्रवेश में वो कोई अपशगुन नहीं चाहती। फिर तो वनवास से भी बड़ा संकट हो जाएगा मां। माता कैकेयी का ना आना अपशगुन होगा। मेरी माता कैकेयी के आशीर्वाद के बिना मैं नगर में तो प्रवेश कर गया, किंतु गृह प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। रघुनंदन तो बन गया, किंतु रघुकुल का राजा नहीं बन पाऊंगा। मैं अपनी माता कैकेयी के बिना घर प्रवेश नहीं करूंगा मां। प्रवेश नहीं करूंगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। राम, आपकी प्रतीक्षा केवल रघुकुल का यह आंगन ही नहीं, अयोध्या का हर आंगन कर रहा था। प्रजा की प्रतीक्षा को परीक्षा में न बदलो पुत्र, आगे बढ़ो। माता कैकेयी की उपस्थिति के बिना कैसे आगे बढ़ूं आचार्य? जिस माता ने बालपन से अपने हृदय में बिठाया, उन माता कैकेयी की अनुपस्थिति में अयोध्या का राज सिंहासन कैसे संभालूं? भैया, सूर्य का धर्म होता है सबके लिए उदय होना, और केवल एक के लिए वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। लज्जा का भार ममता पर हावी है, और इसीलिए रानी कैकेयी ने स्वयं को एक कक्ष तक सीमित कर लिया है। जब मन में ही ग्लानि हो तो आशीर्वाद के लिए हाथ कैसे उठ सकते हैं? और केवल उनके लिए आप अयोध्या की प्रजा को आशीर्वाद देने उठे हाथों की उपेक्षा नहीं कर सकते। आइए ना भैया, गृह प्रवेश कीजिए ना। घर क्या होता है भरत? दीवारें, छत, या वो आश्रय जो सुविधाओं से तो भरा है, किंतु उसमें प्रेम का वास नहीं। घर का प्रारंभ होता है मां से, और यदि माता का मन ही अशांत हो तो घर शांत कैसे हो सकता है भरत?
यदि आज मैं अपनी माता की लज्जा का अंत ना कर पाया तो उसी ग्लानि का अंग बनना स्वीकार है मुझे। माता कैकेयी के आशीष के बिना मैं गृह प्रवेश नहीं करूंगा। राम, तुम्हारे कर्म और विचार दोनों शुद्ध हैं। तुमने अधर्म का अंत कर धर्म की ध्वजा लहराई है। संसार का तारक स्वयं ग्लानि के सागर में कैसे डूब सकता है? किस काम के मेरे वो सुकर्म जो मेरे माता के मन की पीड़ा न हर सके? जो माता की पीड़ा न समेट पाया वो प्रजा का कष्ट कैसे हर पाएगा आचार्य? श्री राम उचित कह रहे हैं आचार्य। इस समय पुत्र का कर्तव्य राजा के दायित्व से बड़ा है। जब तक माता कैकेयी गृह प्रवेश की आरती नहीं करेंगी, सियाराम के पग इस घर की चौखट को नहीं छुएंगे। हमें महारानी कैकेयी को बुलाना ही होगा, अन्यथा सूर्यवंश, सूर्य सा तेजस्वी राम खो बैठेगा। कस के पकड़ो, आंखें लक्ष्य पर, प्रत्यंचा तनी हुई। अब इसे खींचो और छोड़ दो। और कब तक आप अयोध्या के आकाश पर शोक का मेघ बनकर छाई रहेंगी? कब तक आप अयोध्या के आनंद पर ग्रहण बनी रहेंगी? वर्षों के बाद दुख की धरा पर सुख की किरण पड़ने ही वाली थी। राम भैया अयोध्या में पग धरने ही वाले थे, किंतु वे द्वार पर खड़े केवल आपकी हट के कारण। महारानी, सही कहा तुमने। अपने कुकर्मों का भार अपनी मृत्यु शैया तक ढोऊंगी मैं। अपने एक पुत्र को सिंहासन पे बिठाने की चेष्टा में मैंने अपने दूसरे पुत्र को वन की अग्नि में झोंक दिया। अब शकुन का दूसरा रूप हूं मैं। राम के आने की शुभ घड़ी को अपनी उपस्थिति से मैं अशुभ कैसे कर दूं? कैसे दृष्टि मिलाऊंगी मैं अपनी राम से? कैसे? आपका दुख, आपका पश्चाताप ना ही आपके द्वारा किए गए कुकर्मों को मिटा सकता है और ना ही आपके प्रति राम भैया के प्रेम को। आपने चाहे जो भी अनिष्ट किए, किंतु भैया सदा आपको अपनी माता मानते हैं। आपसे जो भी अपराध हुआ वो क्षमा योग्य तो नहीं, किंतु आप अपनी ग्लानि की अग्नि में राम भैया के आनंद के वेला को नहीं झुलसा सकती। किंतु राम भैया अडिग हैं कि जब तक आप उनकी द्वार पर आरती नहीं उतार देती, तब तक वो ना ही भीतर आएंगे और ना ही राज्याभिषेक करवाएंगे। चलिए, ईश्वर के लिए चलिए। मैं नहीं आ सकती। कैकेयी की राजकुमारी शक्तिशाली थी, किंतु अपने पुत्र के लिए श्राप लेने वाली ये अभागन मां दुर्बल है। भय है मुझे कि अपने राम के समक्ष आते ही मेरा हृदय मेरे साथ कोई छल न कर बैठे, मेरी धड़कन रुक न जाए। यदि ऐसा हुआ तो एक बार फिर मेरे राम का मार्ग रुक जाएगा। मेरी मृत्यु के कारण मेरे राम के आगमन की शुभ घड़ी अशुभ घड़ी में बदल जाएगी। नहीं, मैं ये पाप कदाचित नहीं होने दूंगी।
आज प्रेम के आगे ग्लानि को झुकना ही होगा, आपको चलना ही होगा। नहीं चल सकती मैं भरत, क्षमा कर दो मुझे। समझाओ मेरे राम को कि मेरा मन और विवेक मेरे वश में नहीं। अब तो प्रभु से सिर्फ इतनी ही प्रार्थना है कि मैं शीघ्र ही अपने राम को राज सिंहासन पर बैठे हुए देखूं। उसके पश्चात मैं निश्चित रूप से अपने प्राण त्याग सकती हूँ। उसके पश्चात मैं तुम्हारे पिताश्री से क्षमा मांगने परलोक जा सकती हूँ। कदाचित तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। क्षमा कर दो भरत, क्षमा करो। निर्बलता के इस क्षण में कैकेयी को विश्वास दिलाने का बल देना नारायण, कैकेयी को राम की दृष्टि मिलने का संबल और उसे आशीर्वाद देने का साहस देना। राम के लिए, अयोध्या के लिए कैकेयी का चित्त शांत करना होगा आपको। उसे ये विश्वास दिलाना होगा कि उसका आशीर्वाद श्राप नहीं, अयोध्या की कल की नींव है। हे भगवान, हमें तारिए। 14 वर्ष तक अयोध्या ने प्रतीक्षा के आंसू पिए हैं। इस प्रतीक्षा का अंत कीजिए। अब क्या होगा? महारानी कैकेयी बाहर आएंगी या नहीं? ना आए तो ही अच्छा है, जिसके कारण हमारे राम ने इतने कष्ट भोगे, महाराज दशरथ ने प्राण त्यागे, उसकी तो छाया हमारे भावी महाराज पे पड़नी भी नहीं चाहिए। सीते, यदि आज माता कैकेयी का सम्मान स्थापित ना हो पाया तो कभी नहीं होगा। संसार यही कहेगा कि अपनी पत्नी का मान बचाने के लिए महायुद्ध लड़ने वाला राम अपनी मां का सम्मान ना बचा पाया। जो भक्त ग्लानि के बेड़ियों में बंधे हो, वो आपके पास कैसे आएंगे आर्य? जब जड़ें सूखी हो तो केवल पत्तों पर पानी डालने से वृक्ष हरा नहीं होता। जड़ों को सींचने से उसके प्राण जागते हैं। आप पहले भी कर चुके हैं आर्य। पहले माता अहिल्या थी, अब माता कैकेयी। आपको उनके सोए हुए मन को जगाना होगा आर्य। यदि पत्नी तुम जैसी धर्मात्मा हो तो व्यक्ति के लिए कोई लक्ष्य संभव नहीं है सीते। धन्यवाद। श्री राम 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 श्री राम। महल के स्थान पर ये कहाँ चले गए श्री राम? राम, क्षमा करें श्री राम, क्षमा करें। ये दुष्टा अपने सारे अपराध स्वीकार करती है। मैं आपके पग पड़ती हूँ प्रभु,
मैं पहले बहुत दंड भुगत चुकी हूँ, मुझे और दंड मत दीजिए, और दंड मत दीजिए। नहीं 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 राम, नहीं नहीं। क्या श्री राम क्षमा करेंगे इसे? इतना करने के पश्चात तो रावण को भी क्षमा नहीं मिली थी। इसे तो जितना दंड मिले उतना कम है। यही तो थी जिसने महारानी कैकेयी के मन में अधर्म का, अन्याय का और ईर्ष्या का बीज बोया। प्रिय गणेश, माना कि मंथरा के बोल ही श्री राम के कष्टों का कारण बने, परंतु श्री राम ये बात भली भांति जानते हैं, क्षमा परमो धर्म, क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री राम रूपी ज्ञान की गंगा में गोते खाने के लिए सज्ज हो जाओ पुत्र। से भय मार रहा हो, उसे और क्या दंड दिया जाए? आपका भय ही आपका दंड है मंत्रा। किंतु तुम यहाँ? मैं आपको क्षति पहुंचाने नहीं, मुक्ति दिलाने आया हूं। कैसे न रो राम, मुझ पर क्रोध नहीं आता। अयोध्या के 14 वर्ष के दुष्काल का कारण हूं मैं। तुम्हारे वनवास का कारण महाराज दशरथ की असमय मृत्यु का आधार हूं मैं। मेरे इन अपराधों को दंड देने का मन नहीं चाहता। आपने कुछ नहीं किया मंत्रा, ये तो नियति थी, समय था जो ऐसा चाहता था। आप तो केवल निमित्त है मंत्रा। यदि आप नहीं करती तो कोई और करता, किंतु होता यही, ये राम वनवास ही जाता। निमित्त बनने का दंड तो आप भोग चुकी हैं, अब बारी मुक्ति की है। आइए आइए मंत्रा। राम राजा बनने वाले हैं। यथा राजा तथा प्रजा। राजा की क्षमा प्रजा के लिए दया और करुणा का उदाहरण बनती है। श्री राम ये जानते हैं कि जो हृदय क्षमा कर सकता है वही हृदय सच्चा न्याय भी कर सकता है। अच्छा, तो मंत्रा को क्षमा कर श्री रामनाथ केवल स्वयं करुणा दिखा रहे हैं, बल्कि अपने प्रजा को भी करुणा का पाठ करा रहे हैं। हाँ पुत्र, श्री राम वो राजा नहीं जो केवल युद्ध जीतकर अपनी शक्ति और राज्य का विस्तार करे। श्री राम तो वो राजा हैं जो मन जीतकर सबके हृदय के सम्राट बनना जानते हैं। और आज मंथरा को क्षमा कर उन्होंने इस संपूर्ण संसार को राम राज्य की एक झलक मात्र दिखाई है। वो राम राज्य जिसकी सबसे बड़ी शक्ति है अपने क्रोध और द्वेष पर विजय पा लेना। अपने इस कृत्य से श्री राम ने संसार को यह दिखा दिया कि एक राजा का सबसे बड़ा बल है क्षमा करना। चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख
प्रणाम मंत्रा माँ। बस बस बस, खुश रहो पुत्री, सुखी रहो। जो प्रणाम करते हैं उन्हें आशीष दिया जाता है, और हमें आपसे केवल एक ही आशीष चाहिए माँ, कि हम अपने केकई माता के आशीष से वंचित ना रहें। केकई माता को ग्लानि के भंवर से निकालकर हमारे सामने ले आइए माता। उनके संताप का अंत केवल आप ही कर सकती हैं, क्योंकि जब तक वो बाहर आकर हमारा गृह प्रवेश नहीं करेंगी, हम भीतर नहीं आएंगे। सीते, मैंने कैकई के मन में जो रामधुन रूपी अमृत को विष में बदल दिया है, उसे कैकई को अपने प्रिय पुत्र को वनवास भेजने के लिए विवश किया। सीते, अब मैं ही कैकई की ग्लानि के विष को राम मिलन के अमृत में बदलूंगी। सीते, अब मंत्रा ही जाकर उसका द्वार खोलेगी। हाँ। रुक जाओ। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। साहस कैसे हुआ मुझे अपना मुख दिखाने का? और तुम्हें मुक्त किसने किया? मेरी मति भ्रष्ट कर मुझसे इतना बड़ा अपराध कराकर अयोध्या का शीश झुकाकर तुम मेरे समक्ष शीश उठाकर खड़ी कैसे हो? कैसे खड़ी हूं? ये प्रश्न तब नहीं पूछा जब तुम्हारे बचपन से अपना घर, अपना परिवार, अपना संसार छोड़कर दिन रात केवल तुम्हें संभालने के लिए खड़ी हुई थी। कितनी अभागन हूं मैं, जिसे अपनी संतान की भांति पाला, वही मुझे अपराधन मानती है, जिसे प्रेम की छांव में रखना चाहा, उसी के क्रोध का पात्र हूं मैं। कैकई, क्या भूल थी मेरी? ना मैं अयोध्या की पुत्री, ना बहू। कैकया से आई, किंतु तुम्हारी भांति अयोध्या की ना बन पाई। यही भूल थी ना मेरी। अपने राष्ट्र का प्रभाव, उसका मान बढ़ाना चाहा, उसकी शक्ति बढ़ानी चाहिए। यही थी मेरी भूल। ये सब केवल तुम्हारे लिए किया कैकई, केवल कैकई राज के लिए किया। परंतु इस राष्ट्र प्रेम का परिणाम क्या मिला? 14 वर्ष का कारावास। भरत को गए हुए कुछ क्षण भी नहीं हुए थे कि महाराज ने राम को युवराज घोषित कर दिया। ऐसा कुछ करो कि महाराज स्वयं तुम्हारे पास आए। अयोध्या के सिंहासन पर अब राम नहीं, भरत बैठेगा। भरत बैठेगा। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। कुछ नहीं सुनना है मुझे, कुछ नहीं सुनना है। चली जाओ यहाँ से। हाँ कैकई, चली जाऊंगी अयोध्या से, किंतु एक चिंता साथ लेकर जाऊंगी।
कि मेरी पुत्री कैकेयी का क्या होगा। लौट आया है राम। अब देखना कैसे उसके क्रोध की बेड़ियां तुम्हारी स्वतंत्रता को जकड़ती हैं। कुछ भी करके राम को रोक लो कैकेयी, अन्यथा तुम और तुम्हारा भरत जिस पुत्र मोह और जिस संबंध के कारण तुमने मेरी स्वर्ग जैसी अयोध्या को नर्क बना दिया, आज उस संबंध को तोड़ता हूं मैं रघुकुल कुमार भरत तुम्हारा परित्याग करता हूं कैकेयी। पत्थर पर भी वर्षों तक जल पड़े तो उसका आकार बदल जाता है, किंतु तुम इतने वर्षों में भी तुम्हारे भीतर का विष कम नहीं हुआ। तुम दंड की नहीं, श्राप की अधिकारिणी हो। मेरी स्वर्ग जैसी अयोध्या पर नरक की छाया हो तुम। नहीं। मेरे घर परिवार पे जो विष के मेघ बरसाए हैं तुमने, उसके लिए आज मैं कैकेयी तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज से तुम्हारा नाम पाप, बुराई, अधर्म और अंधकार से ही जोड़ा जाएगा। सुख की सूचक तुम कभी नहीं बन पाओगे और मृत्यु के पश्चात भी अपने कर्मों के कारण तुम्हारी आत्मा अग्नि में झुलसती रहेगी। श्राप है मेरा तुम्हें, सदैव झुलसती रहेगी। दासी हूं ना, जो स्वामी दे सर माथे पर। जाते जाते भी कैकेयी केवल तुम्हारे हित के बारे में सोचूंगी। तुम्हारा लाभ ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मेरी बात समझो, राम के स्वागत के लिए मत जाना, क्योंकि अगर तुम उसकी आरती नहीं उतारोगी तो वो अयोध्या में प्रवेश नहीं करेगा। उसे राजा मत बनने दो कैकेयी, क्योंकि यदि वो सिंहासन पर बैठा तो तुम्हारा अंत निश्चित है। केवल तुम ही हो जो राम के उज्जवल भविष्य को अंधकार में डाल सकती हो। केवल तुम ही उसे अयोध्या का नरेश बनने से रोक सकती हो कैकेयी। मत जाना, मत जाना। और कितने पाप कराओगी मंथरा। खेद है मुझे कि मैंने कभी तुम्हें अपनी माता माना था। कटुवाणी ने कुछ तो शुभ कार्य किया। तुम्हारे मन को मैं समझती हूँ कैकेयी। इस पाप की कोठरी में मेरे दुष्ट भाव ने तुम्हें डाला था, किंतु मैं जानती थी कि मेरे कटु वचन ही तुम्हें इससे बाहर निकालेंगे। कैकेयी की दृष्टि में दोषी बनकर मैंने राम काज पूर्ण कर दिया। हे प्रभु, क्षमा तो दे चुके हो, अब दया दृष्टि दीजिए प्रभु। अपने चरणों में शरण दीजिए।
प्रभु अपने चरणों में भोर की किरण के साथ जीवन का तेज भी लौट आया है। कैकेयी माता आ गई है आर्य। माँ, ग्लानि के आंसू है गंगा जल, कह के प्रभु करते अभिनंदन। मुख मुस्कान क्षमा हृदय में, कैकेयी त्रास हरे रघुनंदन। माँ का श्राप भी वर से कम ना, हर सपूत श्री राम सबन्ना। राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, राम प्रभु राम श्री राम। मेरी माता के ये अश्रु मेरे लिए पवित्र गंगा जल से पावन है। इन अश्रु को हाथों में लेकर ब्रह्म हत्या का पाप मेरे हाथ से धुल गया। माँ, आशीष नहीं देंगी माँ? आयुष्मान भव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ। मुख नहीं दिखाना चाहती ना? ठीक है, किंतु अपने पुत्र को चरणों में बिठाकर उसकी बात सुनने की कृपा कीजिए माँ। आइए माँ। बैठिए माँ। रघुवंशी हैं हम, वो वंश
जिसका इतिहास धर्म, वीरता और समर्पण की नींव पर रखा गया है, और जिनसे हमें यह नाम मिला वो पितामहों के पितामह महाराज रघु एक महान योद्धा थे। स्वयं देवताओं ने उनके सत्य और शौर्य की प्रतिमा को स्वीकार किया है। महाराज भागीरथ जो अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए स्वयं शिवलोक पहुंच गए, नारायण को प्रसन्न कर उनके चरणों से गंगा बहाई, फिर ब्रह्मदेव से उसे उनके कमंडल में धारण करवाया। स्वर्ग से गिरती मां गंगा के वेग को थामने के लिए महादेव को उनकी जटा में रोकने के लिए मनाया। महादेव की जटा से गिरती धरा को भारत में लाने के लिए स्वयं अपने नखों से नहर खोदी, और महाराज दिलीप की धर्म की कहानियों से तो स्वयं इंद्रलोक भी अछूता नहीं है। आपके पति मेरे पिताश्री महाराज नेमी, उन्होंने 10 दिशाओं में युद्ध लड़ा, देवासुर संग्राम लड़ा और महाराज दशरथ कहलाए। मेरे सभी पूर्वजों ने संसार में रघुवंश की कीर्ति का ध्वज लहराया है, धर्म को स्थापित किया है। अयोध्या के सिंहासन पर अब राम नहीं, भरत बैठेगा, भरत बैठेगा। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। पर सोचिए मां, इतने प्रतापी योद्धाओं में से किसी ने दक्षिण की ओर प्रवास करने की इच्छा नहीं की, किसी ने वहां धर्म का ध्वज नहीं लहराया। वो अवसर मुझे मिला मां, मुझे, और वो अवसर मिला आपके कारण। यदि आप मुझे वन में ना भेजती तो रावण का अंत कैसे होता मां? संसार में मर्यादा और धर्म की स्थापना कैसे होती यदि आप ना होती? तो इतना बड़ा समाज, मेरे वानर वीर, रीछ, असुर, ये सभी धर्म और ज्ञान की गंगा से वंचित रह जाते मां। मां, यदि आप ना होती तो समस्त दक्षिण आज उत्तम धर्म का सुख नहीं भोग पाता मां। मां, आपका दिया ये वनवास समस्त आर्यवर्त के लिए वरदान बना। वो आप ही थी जिन्होंने महाराज दशरथ से लड़कर हम भाइयों को गुरुकुल भेजा। मां, वो आप ही थी जिन्होंने रावण का अंत और मर्यादा की स्थापना का आधार रखा। ये जो मेरे मित्र हैं, मेरे सहायक, मेरे वानर वीर, जिन्होंने मेरी रक्षा की, ये केवल मेरा राज्य अभिषेक देखने नहीं आए हैं मां, केवल यहां भोज खाने नहीं आए हैं। ये उस माता के दर्शन करने आए हैं जिन्होंने 14 वर्ष का एकाकीपन काटकर भी अपने पुत्र को समाज और धर्म की रक्षा के लिए भेजा। जिसे आप अपराध समझ रही हैं, वो मेरे वानर वीरों के लिए उद्धार बना। इतना घोर लांछन सहने पर भी आपने संसार में मर्यादा और धर्म की स्थापना में योगदान दिया है मां। क्या आप इन्हें निराश करेंगी मां? मुझे ना सही, इन्हें तो अपने दर्शन का लाभ दे दीजिए, इन्हें इनकी यात्रा का प्रसाद दे दीजिए मां।
बचपन की भांति इस बार भी मुझे मना ही लिया तुमने। कराए दक्षिण का उद्धार, किंतु अब मेरे राम को राजा बनना होगा। अयोध्या को, अपनी प्रजा को आगे ले जाना होगा। अपने वंश को आगे बढ़ाना होगा राम। इस राज्य का उद्धार करना होगा। रामचंद्र की